फंस जाओगे हाँ हाँ एज सच कोई। ठीक है, एक मिनट ना, म्यूट ही है ना, कोई इश्यू दिखा रहा है बार बार। ठीक है, एक 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 अभी चीज पे जाते हैं। एक क्या कैरेक्टर ओपन करो क्या? एक्सप्लेन करता हूँ क्यों ओपन कर रहा हूँ। पहले एक एक पॉइंट बताते जाता हूँ, वो नोट डाउन करके रखना कि ये तेरे स्टिकी नोट्स या फिर जो भी है। हम्म। ठीक है, बेसिक प्रोजेक्ट, कुछ ज्यादा ये नहीं। अभी इसमें नॉर्मल क्यूसी तो तू करेगा ही, जो इंटरसेक्शंस है वो सब। हम्म। इसमें ध्यान देने वाली चीज ये है, पहली बात तो फीमेल का ये जो अपर आईलिड जो ब्लैक दिख रहा है ना, हाँ। हाँ ये हमेशा दिखेगा फीमेल का। ठीक है, हम्म। हाँ लेकिन मेल का नहीं दिखेगा। यही देख, हाँ इधर हाँ। पूरा आईलिड स्किन के अंदर जा चुका है, ठीक है हाँ। वो कभी नहीं दिखेगा। ठीक है, ठीक। जैसे इसका दिख रहा है ना, हम्म ये देख। और सिर्फ अपर आईलिड, हम्म लोअर आईलिड हमेशा हिडन रहना चाहिए रेस्टिंग पोजीशन पे, मतलब ये रेस्ट पोजीशन है उसका, इधर ब्लिंक नहीं है। हम्म। राइट, हम्म। जब ब्लिंक होगा तभी वो ऊपर आएगा, ऐसे। हाँ हाँ। हाँ, और इसका रेस्टिंग पोजीशन हमेशा जो हाइड वाला पोजीशन रहेगा ना, वो -0.3 रहेगा, ये देख। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। हाँ नाम ये क्या है? लिजा? लीजा के लिए वो। हाँ लीजा का, अभी देख हर एक का वो अलग अलग है, थोड़ा सा चेक करना पड़ता है। हम्म। अभी इसका अगर 0 करेंगे तो देख कैसा आता है, ये आईलिड। ये एक्चुअल इसका ये इसका 0 पोजीशन है, लेकिन 0 पोजीशन हम लोग को इसका नहीं चाहिए, आईलिड रेस्ट पोजीशन पे दिखना ही नहीं चाहिए। तो ये हमेशा 0 -0.3 पे रहेगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है। वही मेल्स का अपर और लोअर दोनों आईलिड दिखेगा ही नहीं रेस्ट पोजीशन पे, हाँ हाँ कभी नहीं दिखेगा। ठीक है, ठीक है। तो उसका अब इधर जिप पे ये लोग ने डायरेक्टली 0 पे वो हाइड कर दिया है। देखो -0.3 करने का जरूरत नहीं है इधर। हम्म। ठीक है, इधर 0 पे ही वो हिडन हो जाता है। हम्म। ठीक है, बस ये हमेशा याद रखना कि अगर इसके ऊपर फॉर एग्जांपल ब्लिंक देते वक्त 0.5 है, इसके ऊपर की देते हैं। वन ज्यादा हो गया, 0.5 आएगा। 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, 5.2 ज्यादा हो गया, 0.51, 5.1 भी ज्यादा, 0.5। ठीक है, एक आईलिड को थोड़ा और नीचे लेके आना पड़ेगा, 0. हाँ ये इसका
एग्जैक्टली रहेगा। हम्म, ठीक है, अभी समझ, एनिमेटर ने देखिए इसका रेस्ट पोजीशन है, ठीक है, हम्म। ये पोजीशन पे फॉर एग्जांपल उसने मतलब जीरो नहीं आईलिड रखा है, में उसने काम होगा, 0.1। ब्लिंक का ऐसा कुछ हाँ, वैल्यू ये नहीं है, एट्रीब्यूट्स नहीं है। नहीं नहीं, हम्म, ये बेसिक ब्लिंक है इसका, इसका कभी कोई चेंजेस नहीं होगा। हम्म, ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल उसने ना रेस्ट पोजीशन ये रखा है 0.1, तो ये नहीं चलेगा। हाँ, ये 0.1 के बदले हमेशा हम लोग उसको, मतलब रेस्ट पोजीशन पे जब उसका आईज वाइड ओपन है, वो देख रहा है, तो इधर हमेशा हम लोग 0 करेंगे। ठीक है। ठीक है, ये और ये वाला पोजीशन हमेशा 0 रहेगा। हम्म, ठीक है, हम्म, एक मिनट। और फीमेल का अपर आईलिड हमेशा दिखेगा रेस्ट पोजीशन पे, लोअर नहीं दिखेगा। हम्म, ये भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखा, ऊपर वाला हमेशा दिखेगा, नीचे वाला गायब होगा पूरा कंप्लीटली। हम्म, तो ये एक नोट डाउन कर, फीमेल्स का और मेल्स का। फीमेल्स का हमेशा अपर आईलिड दिखेगा, लोअर आईलिड हाइड होगा। मेल्स का अपर और लोअर दोनों रेस्टिंग पोजीशन पे हाइड होगा। और ये पूरा वैल्यू पे है, इसको मैच के ऊपर करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अनरियल विजिबिलिटी ऑन ऑफ नहीं लेता। अच्छा, हाँ, 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 ये एक चीज। दूसरा, अभी मैं एक दिखाता हूँ, जो जो कैरेक्टर में स्विचेस है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, कैरेक्टर में 2 स्विच है, लेफ्ट राइट, ये उसके बैक के स्विचेस है। ठीक है, लीजा के ये 3 स्विचेस है, बैग, ये अपना गार्ड्स और हेलमेट। ठीक है, तो ये स्विचेस वाले इसमें ना हमेशा आरएच के 2 वर्जन रहेंगे। मैं दिखा देता हूँ, असेट, कैरेक्टर, ईपी 000, मिस्टर जिप, रिग, आरएच। सॉरी, किधर थे? हाँ हाँ, ये देख, अच्छा, हाँ, मिस्टर जिप लेफ्ट बैक राइट बैक। अभी ये क्यों है, ये दिखाता हूँ। इसका सिलेक्शन सेट ये है, सॉरी रेफरेंस नहीं किया, इसके लिए नाम नहीं दिखा रहा है, वो डायरेक्ट ओपन किया ना मैंने। इसके एलेम्बिक सेट में देखना, ये सारी चीजें है। इसके अंदर इसका लेफ्ट बैक भी है और राइट बैक भी है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, क्योंकि ये डिफॉल्ट वाला मिस्टर जिप है, राइट। तो ये देख, ये जो सिलेक्टेड है ना, ये उसके पूरा लेफ्ट बैक का है, और ये बाकी बचा हुआ ये सारा राइट बैक का है। हाँ, तो ये डायरेक्ट कैशे अगर हम लोग करते हैं ना, तो अपना कैशे पूरा सब कुछ भेज देगा अनरियल को। अच्छा, हाँ, हाँ, और अनरियल में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि तू कुछ चीज पकड़ के हाइड कर सकता है, जैसा माया में है। ठीक है, ना विजिबिलिटी ऑन ऑफ है, तो इसके लिए ये अलग वेरिएंट्स है। ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ, तो फॉर एग्जांपल अगर अपना कंटिन्यूटी में हम लोग लेफ्ट बैक यूज कर रहे हैं, तो कैशे करते वक्त हम लोग इधर
रेफरेंस एडिटर में कैरेक्टर को रिप्लेस करेंगे लेफ्ट बैक के साथ और फिर कैशे करेंगे, फिर वो सिर्फ लेफ्ट बैक का ही और मतलब कैरेक्टर प्लस लेफ्ट बैक इतना ही भेजेगा। ठीक है ठीक है। ठीक है, सेम फॉर लीजा है, ये देख। लिजा में एक्चुअली क्या 3 एट्रीब्यूट्स है ना, तो कैसे? हाँ ना, तो 3 नहीं, उसका 2 ही अलग अलग बनेगा। एक डिफॉल्ट रहेगा, देख अगर ये डिफॉल्ट है ना, ठीक है, डिफॉल्ट में उसका सारा चीज तो जाएगा अगर एक्सेसरीज है जो ना, है तो सब हेलमेट, एक्सेसरीज ऑन होगा। हेलमेट, हाँ हाँ, सारे एक्सेसरीज के साथ जाएगा। अगर सिर्फ लीजा यूज की है जिसके अंदर कोई एक्सेसरीज नहीं है, बैग नहीं है, हेलमेट नहीं है, गार्ड्स नहीं है, ठीक है, अगर एक भी एक्सेसरी है, अगर तीनों में से एक भी एक्सेसरी है तो भी हम लोग डायरेक्ट कैशे करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी एक्सेसरी नहीं है, कोई भी नहीं, एकदम कैरेक्टर पूरी बस जैसी कैरेक्टर है वैसी कैरेक्टर है, तो ये वाली रिप्लेस करके कैशे तो करेंगे। मैं क्या पूछ रहा ना, मतलब विथ हाँ, एक्सेसरीज वाला में मतलब डिफॉल्ट वाला जाएगा, तो उसमें एक ही एक्सेसरीज है तो बाकी ऑफ कैसे करेगा? तो वो लाइटिंग से बात हो गया ना, वो प्रीवियस, उसका टेंशन नहीं है। क्योंकि इसके इतने वेरिएंट्स अपन नहीं बना सकते ना। ठीक है, और इसका कैशे जैसे अपना कैशे पता है कि अपन नॉर्मल जब कैशे भेजते हैं माया टू माया प्रोजेक्ट में, तभी ये ज्योमेट्री ग्रुप कैशे होता है और यही वहीं पे जाता है, राइट। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे जब तुम लोग कैशे इंपोर्ट करोगे ना, इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे माया में, तो ये सिंगल सिंगल मैश भेजता है हर एक चीज का। मतलब फॉर एग्जांपल अगर जिप का कैशे होगा ना, तो ये देखिए ऐसा दिखेगा अगर इंपोर्ट करोगे तो इसके लिए वो लोग के पास ये देखिए, ये सब जो पार्ट्स है ना, इसका नाम भेज के रखना पड़ता है कि ये चीज आपको ऑफ करना है, वो ऑफ कर देते हैं फिर, लेकिन ये वो हर बार नहीं कर सकते। हाँ तो उसके लिए ये वेरिएंट्स है। ठीक है। ठीक है, हाँ, ओके, ये पॉइंट्स क्लियर? कुछ लिख के रखा तूने? क्योंकि ये बाद में वापस, हाँ फिर भी रिकॉर्ड भी है ना, तो हाँ चले, ठीक, बस अभी ये बंद कर देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी तुझे की पॉइंट दिखाता हूँ कि क्यूसी में तुझे क्या क्या आएगा मेजर। अभी अनरियल ये ऑटोमेटिक मोशन ब्लर कैप्चर करता है, उसको अलग से मोशन ब्लर देने की जरूरत नहीं है। वो सॉफ्टवेयर ही ऐसा है कि वो कैरेक्टर के ऊपर ऑटोमेटिक कैमरा में वो मोशन ब्लर डाल देगा। वो और अभी वो मोशन ब्लर कैलकुलेट कैसे करता है कि अपना एफपीएस से 24 एफपीएस में कैशे गया है, तो वो कैशे को 240 एफपीएस में इवेल्युएट करके उसके ऊपर मोशन ब्लर डालता है। ठीक है, तो हमेशा अपना एक मिनट, हाँ, ये जो कीज है फॉर एग्जांपल, हाँ ये देख 101 के पहले कोई भी की नहीं होनी चाहिए और ना ये लास्ट फ्रेम के बाद। इधर ये कैप होना चाहिए पूरा। ठीक है, तो हम लोग 101 पे एक की मारेंगे, लास्ट पे एक की मारेंगे और ये आगे की कीज जितने भी है वो पूरा उड़ जाएगा, वो डिलीट। ठीक है, और कैशे निकलेगा 96 से लेके 156 तक, क्योंकि अनरियल में एक सेम एक्सजेन की तरह ना स्टैटिक हैंडल लगता है कि इससे पहले मतलब वो मोशन ब्लर कैप्चर करने के लिए वो 96 से 100 तक एक स्टैटिक के ऊपर मोशन ब्लर इवेल्युएट करेगा, फिर 101 से वो प्रॉपरली एकदम मोशन ब्लर लगा देगा उसके ऊपर। इसके लिए तो हमेशा 5 फ्रेम का हैंडल जाता है उसके ऊपर, तो वो हम लोग को वैसे करने का जरूरत नहीं है, वो अपने कैशे टूल में डायरेक्टली हो जाता है। मतलब डिलीट नहीं करना?
हाँ, खुद अगर मैनुअल कैशे करना पड़ा तो 96 फ्रेम हम लोग स्टार्ट रखेंगे और एंड में 5 फ्रेम बढ़ाएंगे, अगर मैन्युअली कैशे करना पड़ा तो। ठीक है, और मैन्युअली कैशे करना भी है तो वो कभी भी डायरेक्ट ज्योमेट्री ग्रुप नहीं पकड़ोगे, कैरेक्टर को आइसोलेट करोगे, उसका ज्योमेट्री ग्रुप पकड़ के और ड्रैग सिलेक्ट करके उसका मैश सिलेक्ट करोगे, ऐसा। फिर उसके ऊपर एक स्मूथ चढ़ाओगे, अगर मैनुअल कैश करना है तो बता रहा हूँ। ठीक है, जितना भी स्मूथ जो रिक्वायर्ड है 1 2 जो भी स्मूथ अप्लाई किया, और फिर एक बार स्मूथ अप्लाई होने के बाद, एक सेकंड अटक गया, कभी कभार ऐसे स्मूथ अप्लाई करने पे वो थोड़ा अटक जाता है, वरना एक बार स्मूथ अप्लाई होने के बाद वापस एक साइड में क्लिक करके वापस ड्रैग सिलेक्ट करो। ठीक है, ये देख, एक बार स्मूथ अप्लाई हो गया, वापस सिलेक्ट करो और फिर प्रोसीड टू एलेम्बिक एक्सपोर्ट। और एलेम्बिक एक्सपोर्ट का सेटिंग ये है जो मैंने आज ग्रुप पे भी अपने डाल के रखा है यहाँ पे। ऑलरेडी यूज कर रहा है ना। हाँ, वो यही वाला सेटिंग्स। किधर गया वो हमारे ग्रुप पे? हाँ, ये वाला। हाँ, वो तो ऑलरेडी सेव्ड है। हाँ, बस यही फॉलो होगा अगर मैनुअल कैशे करना है तो। और मैनुअल कैशे के टाइम पे ये 96 156 और फिर एक्सपोर्ट। ठीक है, लेकिन ये अभी मैं सिर्फ एक्सपोर्ट कैसे करना है वो दिखाया, लेकिन एक्सपोर्ट करने से पहले कैरेक्टर को आरएच भी करना जरूरी है। ठीक है, ये एज था, इसका स्मूथनेस हटाते हैं। अभी और एक चीज बताता हूँ, अभी जब अनरियल कैशे अपना ये स्क्रिप्ट के थ्रू होगा ना, या फिर तू मैन्युअली करेगा कभी भी, सॉरी 151, हाँ, तो ये देखना यहाँ पे मैश स्मूथ 1 2 3 बहुत वर्स्ट केसेस में जाता है, 1 और 2 ही मोस्टली। पहले हम लोग WIP कैशे 1 में भेजेंगे, लाइटिंग उसके ऊपर लाइटिंग WIP बना के ना हम लोग को फिर रिक्वायरमेंट फीडबैक भेजेगा कि जब QC करके तुम लोग नेक्स्ट टाइम शॉट भेजोगे तभी कितना कैरेक्टर क्लोजअप में है, उसके हिसाब से हम लोग को स्मूथनेस भेजना है। अगर कैमरा के बहुत पास में है कैरेक्टर तो 2 स्मूथ जाएगा, मोस्ट केसेस में वैसे ही होता है। नहीं तो लाइटिंग अपने को फीडबैक देता ही है कि ये स्मूथनेस कम लग रहा है और स्मूथ चाहिए। तो अगर हम लोग ने WIP में 1 स्मूथ पे कैशे भेजे तो नेक्स्ट QC के बाद हम लोग वो खुद ही अंडरस्टैंड करना चाहिए, कैमरा के क्लोज है तो ये 2 स्मूथ जाएगा। ठीक है, कैशे। तो इधर बस कुछ नहीं, इधर 1 के बदले 2 करके एंटर कर दो। और इसका सिंपल है कैशे का प्रोसेस, कैरेक्टर सिलेक्ट करो, कैरेक्टर सिलेक्ट करो और सिलेक्टेड कैशे। इधर तेरे को फाइल ऐसे में डालने का जरूरत नहीं है, RH बना के रखने का जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, स्क्रिप्ट ऑटोमेटिक वो चीज करता है। लेकिन अभी अगर तू स्मूथ पे कैशे भेजेगा तो ये फाइल हैवी हो जाएगा, क्योंकि हर स्मूथ के बाद वो फाइल हैवी हो जाता है। तो ये तेरा लास्ट प्रोसेस है क्योंकि कैशे करना। तो हमेशा ये SHF में मैंने खुद का चीट निकाला है, क्योंकि इसके पास अपने पास फिलहाल ऐसा कोई चीट नहीं है कि ये सिंगल कैरेक्टर का कैशे करे। ठीक है, क्योंकि वो अभी तक वैसा अवेलेबल नहीं है और हमेशा वैसा हो भी नहीं सकता, कैरेक्टर एक दूसरे के साथ पेरेंट हो सकते हैं। हर तू बेक करना भूल भी जा सकता है कभी कभार, और बेक करना हमेशा वो पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बेक करने के बाद वो एनिमेशन में वापस जाता है तो वो लोग शायद तेरी फाइल भी ना उठाए क्योंकि वो बेक्ड है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे इसके लिए मेरा चीट क्या है पता है, कैशे करने के लिए हमेशा एक लेयर में ना नीचे से ऊपर तक जैसा आउटलाइनर दिख रहा है ना वैसा लेयर बनाओ इधर।
पहला नीचे क्या है, फर्स्ट सेट, उसके ऊपर फ्रैंकलिन, उसके ऊपर मिस्टर जिप, उसके ऊपर कैमरा। अभी मैं बताता हूँ कि एग्जैक्टली आउटलाइनर जैसे मैंने इधर क्यों किया। पहले तो सेट ऑफ होगा, सेट का कोई कैशे नहीं निकलता, ठीक है। ये तीनों भी मैं ऑफ करूंगा, फ्रैंकलिन सिर्फ ऑन रखूंगा। फ्रैंकलिन को पकड़ा यहाँ पे, क्योंकि वही व्यू पोर्ट पे दिखेगा और वही चीज का मैं कैशे भेजूंगा। मतलब डिस्प्ले में हाइड तब है जाके तो कैशे नहीं निकलेगा। क्या 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 डिस्प्ले में मतलब वो डिस्प्ले में हाइड है तो कैशे नहीं निकलेगा। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं। मुझे जो कैरेक्टर का कैशे करना है ना, मैं उसी का लेयर ऑन रखूंगा और उसी का ही कैशे निकालूंगा। उससे तेरा स्पीड अप, कैशे एक्सपोर्ट मतलब स्पीड अप फाइल होगा। हैंग नहीं होगा। हाँ, फाइल हैंग नहीं होगा, क्योंकि अगर तू सब मतलब व्यू पोर्ट पे सब कुछ ऑन भी है और तू कैशे भेज रहा है ना, वो उतना लोड लेगा। जितना फास्ट अभी लिया है ना, ये उसके 3 टाइम्स एक्स्ट्रा टाइम लेगा। तो अभी नेक्स्ट मैंने फ्रैंकलिन हो गया, अभी मिस्टर जिप। अभी मिस्टर जिप के लिए मुझे चेक करना है कि कौन सा कैरेक्टर यूज किया है। मिस्टर जिप रेन यूनिफॉर्म, ओके। तो ये ना स्विच है, इसके ऊपर एक स्विच है जो अभी मैंने फिक्स करवा के लिया है अपना, सॉरी वेरिएंट बनवा के लिया है अक्षय एसपी से। ये देखना, नॉर्मल EP204, तो ये नॉर्मल ही है। तो नॉर्मल के ना, एक सेकेंड, RH, ये देख, ये जो है ये नॉर्मल है जो उसका डिफॉल्ट है, और ये न्यू जैकेट मतलब इसका दूसरा स्विच है जो EP204 है। तो अभी EP204 वाला जैकेट तो इसने यूज किया नहीं है, तो मुझे स्विच करने का कैरेक्टर जरूरत नहीं है, रिप्लेस करने का कैरेक्टर जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली कैशे भेज सकता हूँ। बाउंडिंग बॉक्स, सिर्फ लेयर में मिस्टर जिप को ही ऑन रखा, इधर उसको सिलेक्ट किया, सिलेक्टेड मतलब कैशे। RH वाला मैनुअली कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या। नहीं नहीं नहीं, वो कन्वर्ट कब करना है, अगर उसका स्विच यूज किया है तो। हाँ हाँ। फॉर एग्जाम्पल अगर वो उधर नॉर्मल के बदले EP204 वाला जैकेट होता, स्विच वाला, तो मैं इधर कैरेक्टर उसका ये वाला रिप्लेस करता। इधर गया वो फोल्डर, फोल्डर ओपन किया था ना अपन ने, बंद हो गया क्या। जिप असेट कैरेक्टर, ये EP204 के अंदर से आ रहा है। मिस्टर जिप रेन यूनिफॉर्म रिक RH। हाँ, अगर ये देखो स्विच पहले दिखा देता हूँ कि क्या स्विच था उसके ऊपर। देख, 2 स्विच है, एक नॉर्मल और एक EP204। हाँ, तो अगर नॉर्मल है तो हम लोग सीधा कैरेक्टर पकड़ के कैशे करेंगे इसका, ठीक है। और अगर न्यू स्विच, अगर इसका EP204 वाला स्विच ऑन रहता तो मैं ये वाला रेफरेंस एडिटर में उसको रिप्लेस कर देता, और फिर वो बस इधर पकड़ के मेरे को सिलेक्टेड कैशे दबाना है, समझा। मतलब रेफरेंस एडिटर से रिप्लेस करना है ना। हाँ, रेफरेंस एडिटर में जाके बस रिप्लेस करना है रेफरेंस। RH वाला रिप्लेस करना। हाँ बस। अभी लास्ट है कैमरा। हाँ, एज वाला भी कैमरा रिप्लेस को करेगा तो हो जाएगा ना। RH ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगा ना। नहीं, AH में वो रिग बनाएगा ही नहीं ना। हाँ हाँ हाँ, एक ही जगह पे रिग बनेगा, RH में ही रिग बनेगा, तो RH का ही वो सेम नेम कन्वेंशन वापस ले लेगा, उसी के ऊपर उसी का ही वापस रिप्लेस करके वो कैशे भेज देगा। ठीक है, ठीक है। देख, कैमरा भी हमेशा 96 से लेके 5 फ्रेम बढ़ा जाए, 5 फ्रेम का हैंडल होगा हमेशा, इधर भी और लास्ट में भी सेम फॉर कैमरा, ठीक है। बस ये तेरा नॉर्मल जिप का ही है। मतलब कैमरा मैनुअली निकलना पड़ेगा क्या। कैमरा नहीं, ये कैमरा भी मैंने स्क्रिप्ट में ही कैशे किया। हाँ हाँ, ठीक। आउटलाइनर में कैमरा को ग्रुप को सिलेक्ट किया, सिलेक्टेड कैशे, बस।
कैमरा भी एक्सपोर्ट हो गया। और स्क्रिप्ट से कैश निकलने के टाइम मतलब फ्रेम मतलब वो कीज बड़ा नहीं करना ना, फ्रेम्स बड़ा नहीं करना ना। नहीं नहीं नहीं, तभी नहीं करना है। मैनुअल कैशे अगर हम लोग कर रहे हैं तो ही, वरना नहीं। बट कैमरा में 96 से करना क्या? नहीं नहीं नहीं, कैमरा के पहले भी नहीं। मैंने किधर अभी कुछ फ्रेम बढ़ाया, जो 101 से था वैसे ही। हाँ ये हाँ, वो स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली कर देता है। ठीक है ठीक है। अगर तू स्क्रिप्ट से कैसे करता है ना, तो वो स्टार्ट फ्रेम 96 और एंड में 5 फ्रेम खुद ही वो कैसे कर देगा। ठीक है। ठीक है, बस हमको इतना ध्यान रखना है कि कैरेक्टर, कैमरा, व्हीकल, प्रॉप, कुछ भी 101 के पहले कोई उसके ऊपर कीज नहीं होना चाहिए और लास्ट फ्रेम के आगे कोई कीज नहीं होना चाहिए। वो हमारा काम है, क्लीन अप। ठीक है। और अगर कोई इंफिनिटी की रखा है कैरेक्टर के वो विंग्स के ऊपर फॉर एग्जांपल, तो हम लोग उसको बेक करेंगे और फिर आगे पीछे का कीज निकाल देंगे, अपना काम डन। समझा कि थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है? मतलब वो टाइम मतलब मैंने सॉरी स्क्रिप्ट से कैश निकलने टाइम 101 के पहले कुछ किए तो वो भी डिलीट करना। हाँ, डिलीट कर देना। हाँ स्क्रिप्ट क्या, वो तो मैनुअली कैसे कर रहा है तो भी वो की डिलीट होना ही मांगता है। उसका कोई स्क्रिप्ट या मैनुअल से कोई लेना देना नहीं है। वो तेरा जनरल नोट है अनरियल के लिए। ठीक है। नहीं, मैनुअल करने तेरा के टाइम एक्चुअल 96 से करना है ना। वो तो तू 96 से करना है, मतलब वो तो तू करेगा ही ना। हाँ वो तो स्क्रिप्ट भी तेरा 96 से ही कैशे में भेज रहा है। वो भले तुझे इधर टाइम फ्रेम पे 101 से ये दिखा है, कैशे वो 96 से ही भेज रहा है। हाँ, तेरा हाँ, फाइल क्लीन अप करने का टाइम, तेरा फाइल क्लीन अप इसके लिए होना चाहिए कि 101 और लास्ट फ्रेम के मतलब 101 के पीछे और लास्ट फ्रेम के आगे कीज नहीं होना मांगता है। ठीक है ठीक है। कोई भी कीज नहीं होना, वहां पे ग्राफ पूरा क्लियर होना मांगता है। ठीक है। मतलब कैशे जो 96 टू 100 रहेगा ना, वो पूरा स्टैटिक रहेगा। वो 101 वाला ही फ्रेम 96 से 100 तक रहेगा। समझा? हाँ समझा। हाँ, बस। और कैरेक्टर रिप्लेस कब करना है वो समझा? स्विच रहेगा तभी। हाँ हाँ, वो तो कैरेक्टर में अपने को स्विच देखना है बस कि कौन सा बैग है। फॉर एग्जांपल अगर वो राइट बैग अगर यूज किया है तो राइट बैग, लेफ्ट बैग यूज किया है तो लेफ्ट बैग वाला रिप्लेस कर दिया। ठीक है। रिप्लेस करके आउटलाइनर में कैरेक्टर को सिलेक्ट करके कैशे। ठीक हाँ, और हमेशा याद रखना आउटलाइनर में नीचे से ऊपर लेयर सेम नाम से बना देने का। सेम नाम कॉपी पेस्ट करेगा ना लेयर पे, वो भी चलेगा। उसके बाद सारे लेयर ऑफ कर, नीचे से एक एक लेयर ऑन करने का। पहला लेयर ऑन करने का, वही लेयर पे जो कैरेक्टर तूने ऑन किया है या फिर प्रॉप ऑन किया है वही आउटलाइनर में पकड़ कैसे कर। वो तेरा प्रोसेस थोड़ा सा इजी हो जाएगा। चाहिए तो अभी मैं एक तेरे को फाइल वापस कैशे करके दिखाता हूँ। अभी मैंने लास्ट कौन सा किया मैं ही भूल गया, 1 मिनट रुक। आई गेस 49 किया। एक मिनट, कैशे फोल्डर चेक करना पड़ेगा। ये वाला था मिस्टर से पोस्ट अनरियल EP204 सीक्वेंस 1। हाँ, 49 किया मैंने, तो 50 का फाइल ओपन अभी मैं करूंगा। और इधर तेरे को फाइल कहीं पे SHF ये सब में रखने का जरूरत नहीं है। ठीक है। फाइल तेरे वर्क फोल्डर में ही रहेगा हमेशा। बस वहां पे फाइल और तेरा प्ले ब्लास्ट होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। अभी मैं तुझे प्रोसेस दिखाता हूँ। तुझे स्क्रिप्ट भेजा है मैंने। हाँ देख। ठीक है, इसको पाइथन में डाल के शेल्फ पे डाल देना। हाँ हाँ
बाप रे, इसमें बहुत कुछ है लग रहा है। ओपन होते होते टाइम ले लिया इसने। तो ओह कैशे सॉरी, करने के लिए टाइम ये लगेगा क्लियर ना? है। हाँ टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन अभी जो मैंने तुझे प्रोसेस बताया हाँ। कि जिसका कैशे कर रहा है वही व्यू पोर्ट पे दिख रहा है, तो हम्म तेरा कैशे फास्ट होगा। हम्म हम्म। अगर तू आउटलाइनर में सब कुछ सिलेक्ट कर दिया, जैसा हम लोग अभी योला पे कर रहे थे हम्म कि सब कुछ तू कैशे पे भेज रहा है, तो बहुत टाइम लेगा। क्योंकि योला पे या स्मर्फ पे या मिशन ग्रैनी पे क्या हो रहा था, कैरेक्टर जीरो स्मूथ पे ही कैशे जा रहा था, हाँ हाँ। तो फिर भी वो फास्ट चला जाता है। हम्म। लेकिन यहाँ पे वो कैरेक्टर के पॉलिश बॉडी पे एक पॉलिश स्मूथ चढ़ता है, पूरे पूरे कैरेक्टर पे एक पॉलिश स्मूथ चढ़ता है, एक या दो जितना भी। हम्म तो जितना स्मूथ चढ़ेगा उतना वो टाइम लेगा एक्सपोर्टिंग में, और उतना हैवी वो कैशे होगा। देखो मेरा हमेशा का एक प्रोसेस बताता हूँ। पहले तो मैं ये पूरा हैंग हो गया ना। हाँ, हाँ, ये पकड़ के जीरो करूंगा। पहले फाइल सेव कर ले। 20450 है ये। रीसिलेक्ट करता हूँ, कभी कभी वो एनिमेटर के फोल्डर में चला जाता है डायरेक्टली सिर्फ ऐड करने हाँ के हाँ बाद। पता है। हाँ तो एक बार वो वापस नेम सिलेक्ट करने का। ये अभी एक्सटीरियर बीजी है, इसके लिए इतना ज्यादा टाइम ले रहा है, वरना इतना टाइम नहीं लेता नॉर्मली। फिर उसके बाद में मैं ना और ये बीजी का जितना भी भी जो है, निकलना पड़ेगा ना? नहीं नहीं नहीं, बीजी का कुछ नहीं। बीजी एफबीएक्स में डायरेक्ट अनरियल पे जाता है, तुझे बीजी का कोई एक्सपोर्ट नहीं करना है, कुछ नहीं, अनलेस उन लोगों ने बीजी का कुछ हिलाया इधर उधर, तो वो अलग से हम लोग उसका बीजी को आरएच में रिप्लेस करके उसका बस वही पार्ट का एबीसी दे देंगे। एबीसी दे देंगे या फिर एफबीएक्स दे देंगे, दोनों में से एक। मैं पहले तो ना ये एनिमेटर ने बनाए हुए सारे लेयर्स डिलीट कर देता हूँ। सिर्फ हाइड, अगर कुछ हाइड करके कोई लेयर है तो वो छोड़ देता हूँ, बाकी सब डिलीट, मुझे नहीं चाहिए। ये पूरा बीजी है, एक्सटीरियर टाउन इंटीरियर ये सब 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 बीजी है ये। तो ये लोग को एक बीजी वाले लेयर में डाल दिया, लास्ट में बीजी था करके पहला बीजी आया। उसके ऊपर है बी फ्रैंकलिन, नेम कॉपी किया। मतलब सेम नेम आना ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं ऐसा कुछ, वो तेरे अंडरस्टैंडिंग पे, हाँ हाँ मेरे लिए ठीक। वो अंडरस्टैंडिंग इजी है हाँ ठीक कि है, जो और लेयर में मेरे को दिख रहा है वही मेरा आउटलाइनर है। हाँ हाँ। तो मैं दोनों जगह पे फटाक से चेक कर सकता हूँ ना कि ये मेरा कैरेक्टर लेयर में ऑन है, तो मुझे वही कैरेक्टर पकड़ना है इधर। और कैमरा, कैमरा का तू बनाएगा नहीं बनाएगा दोनों वेल एंड मतलब चलता है, क्योंकि कैमरा सबसे लो पॉली रहता है, तो वो ऑन भी रहेगा तो भी कोई इश्यू नहीं है। हाँ हाँ। ठीक है, एक बार मिस्टर जिप देख लेते हैं कौन सा वेरिएंट ये लोगों ने यूज किया है। रेन फॉरेस्ट, रेन यूनिफॉर्म। ओके, एक बार पीजी को ऑफ करके इसका जैकेट का वेरिएंट देख नॉर्मल लेंगे, हाँ। नॉर्मल है। ठीक है, तो इसका अभी रिप्लेस करने का कोई जरूरत नहीं है कैरेक्टर। हाँ अगर पेरेंट है, एबीसी हम लोग जो कर रहे हैं वो हमेशा पेरेंट है तो की होना जरूरी है। ठीक है, की होना जरूरी है पेरेंट के ऊपर। कैमरा पेरेंट नहीं है, सही है, बस सब पे एक की मार दो।
अभी डब्ल्यूआईपी कैशे के टाइम पे वो आगे पीछे का क्लियर आउट करने का कोई जरूरत नहीं। क्यूसी के टाइम, क्यूसी के बाद मतलब क्यूसी के बाद वो क्लियर आउट करना कि ये पूरा रिग सिलेक्ट किया, कैमरा, कैरेक्टर, प्रॉप जो भी है सब सिलेक्ट किया, 101 पे एक की मारा, लास्ट फ्रेम पे एक की मारा। एक मिनट रुका, 101 पे की मारने से पहले हमेशा चेक करना कि ये देख, ये इसके ऊपर है ना, मोस्टली इसके ऊपर, इसके कमर के ऊपर, इसके हेड के ऊपर, इधर ही हमेशा ना इन्फिनिटी होगा। देखना यहाँ पे, ये अगर, हाँ ये देख, ये आगे कंटिन्यू हो रहा है ना एनिमेशन, मतलब इधर इन्फिनिटी है, देखा? हाँ अभी अगर मैं 101 और ये लास्ट फ्रेम पे की मारता ना, तो इसका ये एनिमेशन खराब हो जाता। तो मोस्टली क्या करने का पता है, ये साले फ्रैंकलिन के केस में इसका ना, ये नीचे के लास्ट के 2 रिग छोड़ के है ना, इसके ऊपर भी इन्फिनिटी है क्या? थैंक गॉड इस पे नहीं है। ये वाला रिग है ना, मैं सीधा बेक मार देता हूँ, पहले बेक करता हूँ, ठीक है? और बेक होने के बाद है ना, उसको 2s में बेक कर देता हूँ, सैंपल बाय 2। मतलब एक एक फ्रेम का मेरे को हैंडल मिल गया, अगर मेरे को करेक्शन भी करना पड़ा इन शॉट को, क्योंकि पूरे रिग के ऊपर कीज लग गए ना अभी। हाँ। हर जगह पे, उसके लिए अभी कोई टेंशन नहीं। इसका इन्फिनिटी अभी सेट हो गया। ये क्या है? कैमरा है, हाँ। मतलब मेन कंट्रोल क्यों अवॉइड किया? क्योंकि मेन कंट्रोल के ऊपर कोई इन्फिनिटी था ही नहीं ना, इसके लिए अवॉइड कर दिया। अभी इसको ग्राफ एडिटर में मैं चेक करूंगा, ये क्यूसी के बाद का मैं देखो बता रहा हूँ। अभी के इनिशियल के इसके लिए तू डब्ल्यूआईपी कैशे के लिए डायरेक्टली कैरेक्टर सिलेक्ट करके कैशे कर सकता है, ठीक है? इधर एक की मारा 101 पे, लास्ट फ्रेम पे एक की मारा यहाँ पे, ठीक है? इसके आगे के कीज उड़ा देने का सब, 101 के पहले कीज उड़ा दिए, बस बात खत्म। ये तेरा ग्राफ ऐसा ही दिखना चाहिए, 101 से पहले कुछ भी नहीं, और लास्ट फ्रेम 130 है तो उसके आगे भी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है? अभी इसको बाउंडिंग बॉक्स फाइल एक बार सेव कर दी मैंने वापस, क्योंकि मैंने ये क्लियर आउट और ये सब कर दिया था। इसको अभी मैं विदाउट बीजी ऑन करता ना, ये फाइल थोड़ा और हल्का काम करता सेविंग और इसमें। ठीक है, सब ऑफ कर दिया मैंने जितना भी था, ठीक है? अब ये बीजी के ऊपर क्या है सबसे पहले, ये तो अब पहला कैमरा कर सकते हैं, सबसे इजीएस्ट वही है। कैमरा कैशे डन, ठीक है? नेक्स्ट है, नीचे से पहले फ्रैंकलिन है कैरेक्टर, सिर्फ फ्रैंकलिन को मैंने लेयर में ऑन किया, इधर फ्रैंकलिन को पकड़ा आउटलाइनर में, ग्रुप और सिलेक्टेड कैशे, ये जो मैं स्मूथ के बाजू में जो है इधर, ये उसको आरएच में रिप्लेस करेगा पहले, फिर कैशे करना चालू है। देख नीचे दिख रहा है इधर 96 से उसने स्टार्ट किया और एंड होगा 135 तक। वो भी एडिट कर सकता है ना फ्रेम हैंडल्स? हाँ, वो भी एडिट कर सकता है ना? मतलब एडिट क्यों करना है? नहीं मैं जिस हाँ इधर पर, हाँ कर तो सकते, इधर फ्रेम हैंडल का ऑप्शन दिया है अपने को। वैसे 5 फ्रेम्स है, लेकिन 5 फ्रेम्स ही रखने को बोला है अभी फिलहाल अपने को, तो 5 फ्रेम्स ही रहेगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट मैंने मिस्टर जिप के लेयर को ऑन किया, वही व्यू पोर्ट पे अभी दिख रहा है, मिस्टर जिप को सिलेक्ट किया, सिलेक्टेड कैशे, ठीक है?
वो भी उसने भी सेम किया, RH को रिप्लेस कर रहा है, सीधा ये स्क्रिप्ट ही कर देता है और फिर वो कैशे एक्सपोर्ट करना चालू कर देगा। फ्रैंकलिन में कुछ कीज नहीं ना, मतलब वो एट्रीब्यूट्स किस नहीं ना? क्या 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 किस पे कीज नहीं है? एट्रीब्यूट्स, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स कुछ नहीं ना फ्रैंकलिन में? नहीं नहीं नहीं। एक मिनट। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। आई होप देखो समझ में आया। नहीं आया तो बस रिकॉर्डिंग तो है ही, तो तू हाँ, बार है। बार वो रिकॉर्डिंग देख सकता है। ठीक है, तो अभी मैंने देखो ना शॉर्ट 22 से लेके 40 तक मैंने असाइन किए, लेकिन उसमें ये देखना कि ये जो इमरजेंसी वाले है ना, ये मत करना। ठीक है, ये ऑलरेडी कैशे डन है, ये छोड़ के अटेम्प्ट करना, लेकिन ऊपर से ही स्टार्ट करना, यहाँ से ही स्टार्ट कर 22 से, क्योंकि मेरा ना 51 तक होने को है अभी। तो मैं क्या करता हूँ कि तेरे पास अभी तू लेट भी ज्वाइन किया है, तो इधर से एटलीस्ट ये शॉर्ट्स में कैशे करने को तेरा हेल्प करने का ट्राई करता हूँ, निकल जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से तू स्टार्ट कर, कैसे करना है। अभी फॉर एग्जांपल अभी इसके लिए ये बैक टू एनिम है ना, तो इसका ये वाला फाइल मत उठाना, ये वाला उठाना, एनिम रिटेक वाला। उधर फाइल मतलब ठीक फाइल है, पाथ है क्या? नहीं फाइल पथ नहीं रहेगा इधर, ये वर्क फोल्डर में देखो इसका नाम दिख जाएगा, हाँ, योगेश घाटे। और एनिम रिवीजन देख लेना, रिवीजन 3 है, तो ये फाइल ओपन करके अपने वर्क फोल्डर पे सेव कर दे। मोस्टली सेम ही एनिमेटर होता है, लेकिन कभी कभी चेंज भी हो सकता है, तो ट्राई देखना, इधर नाम देखना, प्ले ब्लास्ट पे देखो नाम दिख जाएगा, उसी का वर्क फोल्डर में जाके वो रिवीजन ओपन कर दे जो प्ले ब्लास्ट पे। ठीक है, इधर जो अभी जो क्लाइंट रिटेक जिसके ऊपर नहीं आया, वो तो तुझे डायरेक्टली यहाँ पे फाइल पर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, अभी इधर देख, इधर नॉर्मल जिप कैरेक्टर है, शायद ग्लव्स वाला कैरेक्टर है, तो ये मिस्टर जिप विद ग्लव्स है। इसका भी तुझे दिखा के रखता हूँ, क्योंकि तू कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये जो 204 के जो कैरेक्टर्स है ना, वो अभी ये लोग ने ये बनाया उसका, नया आर्टिस्ट ने उसके वेरिएंट्स बनाए, तो उसने क्या कर दिया पता है क्या? वो स्मार्ट खेला। उसने क्या किया कि मिस्टर जिप ग्लव्स मतलब जो डिफॉल्ट ये जो है ना, तू डायरेक्ट अगर क्या, ये लेफ्ट बैक वाला है सीधा, और उसने राइट बैक के लिए बस अलग बना दिया। अगर राइट बैक स्विच यूज हुआ है तो ये वाला रिप्लेस करना है। ठीक है, ठीक। अगर लेफ्ट बैक ही है तो कुछ रिप्लेस करने का जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट पकड़ के कैशे कर दे, जैसा वो रेन यूनिफॉर्म का था। समझा? मतलब एक उसने डिफॉल्ट ही रखा है, एक स्विच उसने डिफॉल्ट ही रखा है। हाँ, तो वो उसने हर ये 204 के कैरेक्टर के लिए सेम किया है। मिस्टर जिप विद आई गेस इनर सॉक्स के लिए भी सेम किया उसने। लेट मी सी, हाँ ये देख, एक डिफॉल्ट रखा है, ये लेफ्ट बैक रहेगा। अगर राइट बैक यूज हुआ है तो राइट बैक हम लोग रिप्लेस करके फिर कैशे करेंगे। ठीक है, ठीक है, बस ठीक है, स्टार्ट कर फिर 22 से। तो मैं एटलीस्ट तेरा एक मिनट रुक, 40 भी ऑलरेडी डन है, एक्चुअली 40 भी करने का जरूरत नहीं है। मैं 39 से लेके है ना ये 32 के बीच में, मतलब 33 तक तो एटलीस्ट तेरा कवर अप करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, ठीक है। फिर अगर उससे भी ऊपर मेरा हुआ तो मैं भी आते जाऊंगा। ठीक है, तो तू भी मैक्स शॉट ट्राई करना 22 से लेके 31 तक पहुंचने के लिए, क्योंकि फिर उतना अपने को मंडे को खींचना ना पड़े, क्योंकि थर्सडे को आज रात और कल सुबह यूज करके कंप्लीट करेगा। कल मत कर यार, कल संडे है निखिल। फिर भी बस हो गया। आज तू जितना तेरा लॉग आउट तक तू कर सकता है उतना कर, देखते हैं फिर आगे का। ठीक है,
नहीं कल हाँ, सुबह तो मैं हर फ्री बार इसलिए संडे है। हाँ फ्री है तो संडे घूमने के लिए एक दिन यूज कर, बस हो गया। लाभ नहीं किया ना मिशन ग्रैनी में संडे। हाँ नहीं अभी तेरे को मतलब स्मर्फ के टाइम पे करने का नहीं था संडे, तभी स्मर्फ का है, तेरे को संडे नहीं करने का था, अभी तू करना है। काय को करना है, नहीं संडे। कोई जरूरत नहीं है अभी है। हाँ। आज चाहिए तो खुद को पुश कर, आज के दिन निकाल मैक्सिमम, कल का छोड़ दे, फिर मंडे ही देखेंगे। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो एटलीस्ट 31 तक तो आने का ट्राई कर। 30 भी हो गया, देख तेरे को मंडे के लिए 4-5 शॉट ही बचे ना, वो भी चल जाएगा। हाँ वो 4-5 शॉट सिर्फ देखो साइड बाय साइड कैशे करना है और क्यूसी करना है, वो भी चलेगा। 4-5 भी ज्यादा हो गया एक्चुअली, वो टाइम तो लेता ही है तेरा, और लेकिन फिर क्यूसी भी वो करने के ठीक है, टाइम अपने भी पास पूरा मतलब कुछ रूल्स है, मतलब ऐसा करना ऐसा नहीं करना। जो अभी मैंने तुझे बताया स्टार्टिंग में, फीमेल के अपर आईलिड्स दिखने चाहिए, नहीं वो तो मेल के ठीक है, दोनों मतलब आप आईलिड्स नहीं बोले ना दिखना चाहिए। पूरा स्मूथ चाहिए ऐसा कुछ। स्मूथ चाहिए एज इन क्या स्मूथ चाहिए, कैरेक्टर? नहीं ग्राफ ग्राफ में। हाँ ग्राफ का, हाँ वो क्यूसी के टाइम पे तुझे वो क्लियर आउट करना है ना, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में किया। हाँ ग्राफ अपना फर्स्ट 101 के पहले कोई कीज नहीं होना चाहिए, लास्ट फ्रेम के आगे कोई कीज उतना नहीं है होना ना, हाँ चाहिए। ठीक है। हाँ हम्म ये मेजर रूल है, और जो जो आगे आगे आएगा ना, वो एक एक करके तुझे और बताते जाऊंगा। अभी एक ही दिन में सब बताऊंगा ना, तो वो हैवी हो जाएगा तेरे हाँ लिए। ठीक इसमें और भी 2-3 चीजें है, वो बर्ड के विंग्स में जैसा इंटरसेक्शन आता है, तो उसमें क्या करना रहता है, एक एक चीज आगे आगे तेरे को दिखाते जाऊंगा। ठीक है ठीक है अभी आज के लिए तुझे सिर्फ कैशे करना है, उनके लिए इतना बस है। ठीक है ठीक है, ठीक ओ ठीक है भाई, ठीक है, चल ठीक है चल। ओके।